उतना ही लो थाली में, व्यर्थ ना जाए नाली में। नमस्कार, मैं अनुराग हूं और इस समय गोरखपुर में हूं। गोरखपुर बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आज एक ऐसी टीम से आपको मिलाएंगे जो इस टीम में सब ज़्यादातर मेंबर जो है सब यूथ हैं और सब अपने पढ़ाई लिखाई करने के बाद में भी जो भी कुछ उनको समय मिलता है वो अपने समाज के लिए निकालते हैं। तो ये टीम है रॉबिन हुड टीम। इनका जो काम है सीधा इन्हीं से पूछेंगे कि क्या इनका काम है और कहाँ से इन लोगों के ये प्रेरणा मिली, ये विचार है कि आज समाज के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। सर, हमारी आर्मी फूड वेस्टेज पे बेसिकली काम करती है कि जितने भी फंक्शंस होते हैं, मैरिज, बर्थडे, इसमें खाना बच जाता है तो वो खाना लोग फेंक देते हैं, तो हम उसको वेस्ट होने से बचाते हैं। आप हमें कॉल करिए, हम उस लोकेशन पे पहुंचेंगे और उस खाने को जरूरतमंदों में बांट देंगे। बेसिकली हमारा ये काम है। बाकी हमारी आर्मी में वो चलती हैं एकेडमीज जिसमें हम बच्चों को पढ़ाते हैं। आपके पास जब भी समय हो तो आप भी जाके पढ़ा सकते हैं और उन बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उन बच्चों के पास कोई ऐसे रिसोर्सेज नहीं है जिससे वो पढ़ने जा सकें, तो हम उन्हें उसमें मदद करते हैं। यही काम है। हाँ, ये जो रॉबिन हुड आर्मी है आप लोगों की, इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है? रॉबिन हुड आर्मी का कोई हेडक्वार्टर नहीं है। हम लोग टोटली व्हाट्सएप ऑपरेटेड है, क्योंकि हेडक्वार्टर के लिए भी फंडिंग चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम किसी से कभी पैसे नहीं लेंगे, तो हम टोटली व्हाट्सएप ऑपरेटेड हैं और 400 शहरों में पूरे भारत में। एंड ये 2017 से गोरखपुर में स्टार्ट हुआ था और 2014 से दिल्ली से स्टार्ट किया गया था RHA। तो ये RHA मान सकते हैं कि एकदम पूरा डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? हाँ। ये शुरू कहाँ से हुआ था? ये शुरू दिल्ली में हौज खास से होता है 2014 में। तो वहाँ पे मतलब जो फाउंडर्स हैं हमारे, जिनको ये आइडिया आया था, तो उनको मतलब फर्स्ट फूड कॉल आई, तो उन्होंने 100 पैकेट से स्टार्ट किया था कि 100 पैकेट लेके जाते हैं, देखते हैं कोई मिलेगा कि नहीं, क्योंकि 12-1 बज रहे थे रात के। और वो जब दिल्ली की सड़कों पे निकले तो उन्हें 300 लोग मिल गए। तो मतलब वहां से ये आइडिया आ गया कि यार 12 के 1 बजे 300 लोग भूखे सो रहे हैं। तो वहां से फिर ये चैप्टर बढ़ता गया। तो आज हम लोग 400 शहरों और 13 देशों में हैं। क्या नाम है सर आपका? अभय सिंह। मैं सिटी रिप्रेजेंटेटिव हूँ रॉबिन हुड आर्मी का, और मैं बाय प्रोफेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? सर, स्मिता। कैसा लगता है कि जब हम लोग निकलते हैं, किसी को जरूरतमंद को जो भी अपना फूड रहता है पहुंचाते हैं, अगर सड़क के किनारे बैठा है उसको आवश्यकता है, अगर हम जो लेके पहुंचते हैं तो उस समय आपको कैसा लगता है? सर, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिसको जरूरत है उसको हम वहाँ तक फूड दे पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोगों तक तो पहुँचता भी नहीं है, बट हम लोग वहाँ तक पहुँच के उनकी हेल्प कर रहे हैं, ये हमें सोच के बहुत अच्छा लगता है और करके और अच्छा लगता है। कहाँ से प्रेरणा मिली कि रॉबिन हुड से जुड़ना चाहिए? सर, इस रॉबिन हुड में रह करके देखा, काम देखा, सोशल मीडिया पे देखा, सारी चीजें देखी कि बहुत अच्छे से और कॉन्टिन्यूअस चीजें होती है। ऐसा नहीं कि कर लिया फिर छोड़ दिया, हम लोग हमेशा सबकी हेल्प करते रहते हैं। तो उससे देख के मिले कि हाँ, हम सबकी हेल्प कर सकते हैं इसमें आकर के, और बहुत अच्छा है टीम का वर्क कि सब लोग मिल करके और सारे लोग जुड़ते हैं, मिल करके सारे काम करते हैं। गोरखपुर में अभी कितनी टीम होगी आप लोगों की? गोरखपुर में टीम एक ही है, लेकिन उसमें 150 वॉलंटियर्स। मतलब वॉलंटियर्स? हाँ, 150 वॉलंटियर्स। अगर नए वॉलंटियर्स अगर जुड़ना चाहे आप लोगों से तो वो कैसे जुड़ते हैं? तो हमारी वेबसाइट है robinhudarmy.com। वहाँ पे जॉइनर्स पे जाके अपनी डिटेल भर दीजिए, आप सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। आपका क्या नाम है? राधेश गुप्ता। रॉबिन हुड आर्मी से जुड़ के आपको कैसा लगा? देखिए सर, इस आर्मी का उद्देश्य यही है कि आप अपने से जुड़े, कोई आपको जोड़ नहीं सकता। अगर आपकी इच्छा हो तब आप काम करिए, अब नहीं है तो बिना मतलब के, बिना इच्छा के काम तो किया नहीं जा सकता है। तो इसलिए कि आप इसमें खुशी से जुड़ें और अपने मतलब जितने भी बच्चे हैं जिन्हें जरूरत है उनके साथ आप खुशी बांटें, खाना बांटें, खिलौने बांटें, जो भी आप एजुकेशन दे सकते हैं, यही है। ये इसका नाम रॉबिन हुड ही क्यों पड़ा? इसके पीछे इसलिए पड़ा क्योंकि पुराने जमाने में क्या करता था कि जो रॉबिन हुड होता था तो वो अमीर लोगों को लूट के गरीबों में बांटता था। हमारे अंदर अंतर यह आया कि हम लूटेंगे नहीं ठीक है, हमें जो मिलेगा हम उसे बांट देंगे। तो हम उच्च स्तरीय लोगों से कलेक्ट करते हैं जो खाना बचता है और उसे गरीबों में बांट देते हैं। तो वहां से रॉबिन हुड आया। फिर ये था कि रॉबिन हुड के आगे क्या नाम दिया जाए, तो फिर आर्मी वर्ड इसलिए आया कि एक तो हमारी देश पे आर्मी है जो बाहर काम कर रही है हमारी, तो हम एक अंदर एक आर्मी बन करके, क्योंकि उसमें कोई धर्म नहीं होता, कोई जातिवाद नहीं होता, और सेम हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई धार्मिक कोई जातिवाद कुछ नहीं है, तो इसलिए आर्मी आ गया। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से। आप लोगों को बता दें कि आज
अटल जी की यादों में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सामाजिक क्षेत्रों में और राजनीतिक क्षेत्रों में या अन्य क्षेत्रों में जो अच्छा कार्य कर रहे हैं ऐसे लोगों को बुला के वहाँ सम्मानित किया गया था। तो आज ये गोरखपुर की रॉबिनहुड की टीम जो है यहाँ सम्मानित हुई है। मेरा नाम गौरव जायसवाल है। क्या करते हैं? मैं MBA करता हूँ MMM यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। तो जैसे कि माना जाता है कि जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं बच्चे या फिर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स NGO सेक्टर में कम आप लोगों को देखने को मिलता है, या मैनेजमेंट की जो पढ़ाई करते हैं। ऐसे आपके विचार कैसे है? समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए? समाज के लिए सर मेरे काम करने से बचपन से ही मतलब मन था। फिर मैं एक दिन ऐसे घूम रहा था नौका के साइड, तो यहाँ रॉबिनहुड आर्मी की एक ड्राइव हो रही थी। वहाँ ये लोग छोटे छोटे बच्चों को ढूंढ के खाना बांट रहे थे। तो मुझे ये समझ नहीं आया आखिर ये खाना बांट क्यों रहे, ये लोग हैं कौन। फिर मैं इनसे बात किया, इनके बारे में जाना, वो घर जाके गूगल किया थोड़ा बहुत, तो मुझे पता चला कि ये जीरो फंड है। और मेरे ज्वाइन होने का सबसे बड़ा श्रेय यही था कि ये जीरो फंड है, ना इसमें कोई पैसे लेने हैं आपको, ना कोई पैसे देने हैं, बस खाना बचा हुआ बांट देना है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लग रहा था। जो अभी भी आप लोग तो अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिसमें फूड वेस्ट ज्यादा होता है, फेंक दिया जाता है, इधर उधर फेंक दिया। ऐसे लोगों को आप लोग क्या सलाह देना चाहते हैं? हम कोशिश यही करते हैं, हमेशा अवेयरनेस फैलाते रहते हैं, बात में मैरिज हॉलों से बार टाई अप करते हैं, ताकि वो उन्हें बता पाएं कि आपके पास जो खाना बच रहा है उन्हें हमको कॉल करें, हमसे मिलें, हम उनको बांटेंगे। और मैं लोगों से भी यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास खाना बचता है तो प्लीज़ हमें संपर्क करें, हम उन्हें गरीबों तक पहुँचाएंगे। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो हमें बताइए, हम जाएंगे आपकी जगह। कई बार होता होगा कि खाना कम पड़ गया, ठीक है, हम जितनी पैकेट लेके गए, अभी बताया सर ने कि हम 100 पैकेट लेके गए थे, वहाँ 300 की नीड थी। कभी कभी ऐसा होता होगा कि ज़्यादा फूड मिल गया, लोग नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसे में कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? हम कोशिश मेरी यही रहती है कि जब तक हमारा खाना हम बांटेंगे नहीं, तब तक हम घर को जाएंगे नहीं। हम अगर एक जगह गए, वहाँ हमें लोग नहीं मिले, फिर हम दूसरी जगह जाते हैं। हम ऐसे ही स्काउटिंग करते रहते हैं, जब तक हमारा पूरा खाना बट ना जाए तब तक हम घर नहीं जाते हैं। और कभी कमी पड़ जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उदासी से उनसे माफ़ी मांगते हैं कि अगली बार हम ट्राई करेंगे कि आपको जरूर दे दिया करेंगे। तो हमारी ये भी प्रेफरेंस रहती है कि पहले बच्चों को खाना मिले। तो जैसे खाना कम है तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले बच्चों को बांट दें कि ये बच्चों के लिए है, तो इस तरह मैनेज कर लेते हैं। और ज्यादा है तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे हम लोग जाकर बांट सकते हैं। तो नमस्कार, ये थी टीम रॉबिनहुड आर्मी, और इस वक्त हम गोरखपुर हैं। अगर आप गोरखपुर में कोई कार्यक्रम करते हैं, आपका फूड बच जाता है, तो मैं नंबर दे दूंगा, आप उस नंबर पर संपर्क करके रॉबिनहुड टीम को अपना फूड मटेरियल जो है दे सकते हैं। जय हिंद।